शासतनाम शामस्तान जी धाम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में परमपिता शासतनाम जी महाराज की पावन स्मृति में आयोजित 33वें याद मुर्शिद परमपिता शासतनाम जी महाराज फ्री आई कैंप में दूसरे दिन आज ऑपरेशन का कार्य शुरू हो गया। चयनित मरीजों के ऑपरेशन शासतनाम जी स्पेशलिटी अस्पताल में बनाए गए आधुनिक ऑपरेशन थिएटरों में अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका गर्ग इंसा, डॉक्टर गीतिका इंसा व डॉक्टर राजेंद्र इंसा की टीम द्वारा किए जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा के चेयरमैन डॉक्टर PR नैन इंसा व अन्य चिकित्सकों ने ऑपरेशन थिएटर में अरदास का शब्द बोलकर व धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का इलाही नारा लगाकर ऑपरेशन कार्य की शुरुआत की। ऑपरेशन के पहले दिन 70 चयनित मरीजों के ऑपरेशन हो चुके हैं तथा 6700 से अधिक मरीजों की जांच हो चुकी है। कैंप में ऑपरेशन व जांच का सिलसिला लगातार जारी है। कैंप का लाभ उठाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से मरीज पहुंच रहे हैं। वहीं कैंप में अपनी जांच व ऑपरेशन कराने के लिए आने वाले मरीजों की सहायता के लिए सैकड़ों शासतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर कमेटी के महिला व पुरुष सेवादार जुटे हुए हैं। कैंप में चयनित मरीजों को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में लेकर जाने तक डेरा सच्चा सौदा की ओर से ट्रांसपोर्ट का विशेष प्रबंध भी किया गया। सेवादार चयनित मरीजों को गाड़ियों में बैठाकर अस्पताल में बनाए गए मेडिकल वार्ड में भर्ती कर रहे हैं। वहां पैरामेडिकल स्टाफ व शासतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर कमेटी के सेवादार मरीजों की आंखों में दवाइयां डालने, उन्हें खाना खिलाने, रफा हाजत के लिए लेकर जाने सहित अन्य सेवा कार्य कर रहे हैं। कैंप में सेवाएं देने आए चिकित्सकों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। हाँ, मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा, एक्स प्रोफेसर RP सेंटर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली। अब उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं सेंटर फॉर साइट में डायरेक्टर काम करता हूँ। तो इस कैंप से मेरा जुड़ाव रहा है करीबन 20-21 साल से, और हर साल यहाँ आने की एक ख़ास ही खुशी होती है हमें, क्योंकि यहाँ जो देखने को मिलता है वो अजब नज़ारा है। जो लोगों की सेवा भाव है, जो आम सेवादार आप देखिए जितने प्यार से हम मरीज़ों को देखते हैं, वो अपने खुद के परिवारजनों को भी लोग नहीं देखते हैं बाहर। तो इसलिए यहाँ आके हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। एज एन आई स्पेशलिस्ट मैं जो भी अपनी सेवाएं देता हूँ वो है कि मरीजों को देखना, या शुरू में हम ऑपरेशन भी करते थे खुद, अब आजकल यहाँ के रेगुलर जो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन करते हैं और हम स्क्रीन करते हैं पेशेंट्स को। और जो स्पेशलिटी के केसेस होते हैं, जैसे कि कुछ भेंगापन है या आँखों की अंदर की बीमारियाँ, न्यूरो ऑफ्थल्मोलॉजिक प्रॉब्लम है, उनको ख़ास तौर से मैं देखता हूँ। तो यहाँ देख के बहुत खुशी का भाव है, जैसे कि मैंने बताया। और ये 33वां कैंप है। यहाँ पे मरीजों को निःशुल्क सेवा दी जाती है, जो कि बाहर बहुत ही मुश्किल है और कई लोगों को ये उपलब्ध भी नहीं है। पर यहाँ जो आते हैं वो मरीज़ दूर दूर से भी आते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा के अलावा और पंजाब से तो आते ही हैं। तो यहाँ बहुत लोगों को निःशुल्क सेवा मिलती है, और ये एक बहुत ही पिताजी का चलाया हुआ एक मुहिम है, जो कि यहाँ के सेवादार बहुत ही प्रेम से बराबर चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ तो हैं जो बहुत ही गरीब परिवार के हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि इतना विश्वास रखते हैं यहाँ पे कि यहाँ से बढ़िया कोई आँख बन ही नहीं सकती है, तो इसलिए भी आते हैं। जो आसपास के जो लोग हैं, कईयों को इस बात का भी विश्वास है कि यहाँ पे गुरुजी के कृपा से यहाँ जो आँख बनेगी वो शायद बाहर कहीं अच्छे डॉक्टरों से नहीं बन सकती। आजकल सर बच्चों में ज़्यादातर चश्मे लग जाते हैं छोटी उम्र में, तो उसका क्या रीज़न होता है, उसको क्या उनको करना चाहिए? कुछ तो कारण होता है कि जैसे माँ बाप के जिनको चश्मा है उन बच्चों को चश्मे होने की संभावना ज़्यादा होती है, खासतौर से मायोपिया की अगर हम बात करें। पर दूसरा कारण एक और है, जो कि आजकल डिजिटल फ़ोन और जो स्मार्टफोन जिसे हम कहते हैं, उनके ज़्यादा बचपन में ही दिखाने से 1-2 साल की उम्र से जो बच्चे देखते हैं उनमें फिर संभावना मायोपिया होने की और स्क्विंट होने की भी, तिरछापन होने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इससे क्या संदेश देंगे बच्चों को? तो हम ये कहना चाहेंगे कि एक तो बच्चों को पहली 2 साल में तो स्मार्टफोन या मोबाइल दिखाए ही ना जाएं बिल्कुल भी, और सिर्फ अगर बातचीत करने के लिए या वीडियो चैट कभी नानी दादी से बात कराने के लिए आप दिखाते हैं वो तो सही है, पर उसके अलावा 2 साल तक अमेरिकन एकेडमी भी ये गाइडलाइंस देती है कि इनको बच्चों को नहीं दिखाना चाहिए। 2 से 5 की उम्र में भी लिमिटेड आवर्स दिखाना चाहिए। उसके बाद जैसे स्कूल के लिए ज़रूरी है, तो उसमें अगर दिखाना है, स्कूल होमवर्क के लिए अगर मोबाइल्स में आता है तो करना पड़ता है, पर उसमें भी 30 मिनट्स के बाद थोड़ा सा रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हम चाहेंगे कि बच्चों को बाहर आउटडोर एक्टिविटी, जो कि सनलाइट में कम से कम 1-1.5 घंटे की रोज़ाना होनी ही चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसके कारण मायोपिया का बढ़ना कम हो सकता है।
गुरुजी के दिशा निर्देशन में लगभग 30,000 से अधिक लोगों की आंखों में उजाला आ चुका है, उनके जी। बारे में क्या कहेंगे? तो ये एक बहुत ही है ना, जैसे मैंने कहा कि पिताजी की मुहिम ये है कि है ना, जो लोग नेत्र से वंचित हैं, जो जिनकी निगाहें अच्छी नहीं हैं, उनके लिए है ना मोतियाबिंद हो, वो तो निःशुल्क है ही। उसके अलावा भी जो बीमारियां हैं, जैसे कि ग्लूकोमा हो या स्क्विंट हो, उनका टेरिजियम हो, उनको बाद में भी ऑपरेशन कैंप के बाद में किए जाते हैं। मैं डॉक्टर SPS भाटिया, प्रोफेसर वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज जज्जर। तो मैं पहले भी एक बार 5-6 साल पहले भी इस कैंप में आया था। तो यहाँ मैंने देखा है कि लोग बड़ी सेवा भाव से, मरीज़ भी आते हैं और यहाँ के सेवादार भी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से स्क्रीनिंग हो रही है आँखों की। उसमें सफ़ेद मोतिया के, काला मोतिया के, रेटिना के केसेस अलग अलग करके आम सेवादारों को बता देते हैं और बड़ी स्पीडीली काम हो रहा है और बहुत फ़ायदा लोगों को हो रहा है। जो ये संस्था कैंप लगा रही है, जी। इतना बड़ा एक साथ ऑर्गेनाइज कर रही है, इसके हाँ जी। बारे में क्या कहोगे? ये बहुत बढ़िया, अच्छा है। ऐसा कैंप मैं लगाता रहता हूँ रोहतक साइड में, लेकिन वो थोड़ा विलेज टाइप का होता है। एक कोई संस्था नहीं लगवाती, गांव में सरपंच वगैरह लगाते हैं। संस्था की तरफ से इतना बड़ा कैंप मैंने कहीं नहीं देखा। आइस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ख़ास करके दृष्टिविहीनता का जो प्रोग्राम चला हुआ है। और मैं देख भी रहा हूँ जो पीछे क्वालिटी ऑफ सर्जरी हुई है, बहुत अच्छी है। चीफ ऑप्थेल्मिक ऑफिसर, फॉर्मर चीफ ऑप्थेल्मिक ऑफिसर रोहतक। ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है बाबा जी की तरफ से, और ये मैं तो अब साल में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं चाहूँगा हर 6 महीने के बाद ऐसे कैंप लगने चाहिए। ज़्यादातर वो आते हैं जिनको कहीं फैसिलिटी नहीं मिली होती। आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो ज़रूरतमंद है, जिसको बाहर से कोई भी मदद नहीं मिल रही, जो अफोर्डेबल है, सरकार की योजनाओं के बावजूद जो फैसिलिटी उसको नहीं मिल रही है, उनके लिए ऐसे कैंपों का आयोजन बहुत ही उन्नतकारी है। सगु तेरे आश्रम। मेरा नाम डॉक्टर शैफी चोपड़ा है। मैं एक आई सर्जन हूँ। कानपुर से मैं आई हूँ यहाँ पर सेवा के लिए। मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। पिताजी ने एक अच्छा मौका दिया है यहाँ पर सर्व करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ ये सब करने के लिए। बहुत से मरीज़ हैं जिनको पता नहीं है, उनकी आंखें कमज़ोर है, वो यहाँ पर आकर पता चल पा रहा है उनको और उनकी मदद हो पा रही है, और मैं उस चीज़ में सहयोग दे पा रही हूँ। उसके लिए मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो हेल्प करते हैं लोगों की, और उसमें से पिताजी हैं जो इतने लोगों की हेल्प कर रहे हैं बिना किसी स्वार्थ के। तो ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी के बारे में उनके तो भक्त हैं। जैसा उन्होंने सिखाया है हम उनके कदमों पे चल रहे हैं, और उन्हीं की मतलब दिशा के अनुसार हम सारा काम कर रहे हैं। उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने ही मतलब आशीर्वाद दिया था मुझे डॉक्टर बनने का, और मैं बन पाई हूँ उनकी ब्लेसिंग की वजह से ही। बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर हर चीज़ पे देखभाल कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत ज़्यादा कई जगह पे हफाजत रहता है। पेशेंट्स को कंट्रोल, भीड़ को कंट्रोल करना, क्राउड को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज़ है, जो यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। और किसी भी तरह का यहाँ पर गुस्सा या कोई भी हमें परेशानी किसी को भी नहीं देखी है। सब लोग खुशी खुशी कर रहे हैं सब काम।